चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। माननीय विधायक गांधीनगर श्री अनिल वाजपेयी जी अपना बीपी चेक करवाते हुए गीता कॉलोनी थाने में जो आप देख रहे हैं भावना गिरी जी स्वयं जांच करवाते हुए कृष्णा नगर से संभावित प्रत्याशी समाज सेवी भावना गिरी जी कॉलोनी के अंदर कैंप लगाया गया। हमारी हितेश गिरी जी और हमारी जो भावना गिरी जी हमारे एनजीओ के जो संस्थापक खड़े हुए ये हैं। इनके अलावा कृष्णा नगर थाने में कैंप लगाया गया। सबसे बड़ा सवाल होता है पुलिस प्रशासन कहने के लिए पुलिस प्रशासन हर तरीके से आदमी कह देता है कि आज ये कार्य गलत करा, ये वो गलत करा, लेकिन पुलिस प्रशासन 24 घंटे ड्यूटी करता है। क्या किसी उनके भी बच्चे हैं, उनके भी माँ हैं, उनके भी पिताजी हैं, रात के 12 बजता है या 2 बजते या 3 बजते हैं, कहीं पर कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जहाँ पर उन्हें सामना करना पड़ता है बंदूकों का भी, गोलियों का भी, कहीं शहीद भी हो जाते हैं। आज इसी तरीके से संस्थाओं का कार्य करना एक बहुत बड़ा अपने आप में अलग से है। हमारे साथ में सबसे पहले हमारे गांधीनगर के विधायक माननीय अनिल वाजपेयी जी भी यहाँ पहुँचे हुए। सर, आज बहुत यहाँ पर देखा गया, जगह जगह कैंप लगवा रहे हैं हमारे सर खड़े हुए इनके द्वारा और गिरी के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं डॉक्टर करण पाल जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो हर थाने में किस तरीके से कैंप लगा रहे हैं जी, और जो पुलिस और नागरिक सद्भाव है जी, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। और मैडम को तो मैं इसलिए भी बहन जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं जिस विधानसभा का सदस्य हूँ जी, पूरी दिल्ली में थाना कृष्णा नगर मेरी विधानसभा के अंतर्गत आता है और उसको द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। बिल्कुल इसके लिए आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और मैंने जिस तरीके से देखा है कि जिस तरीके से थाने का डेवलपमेंट किया गया, चाहे उसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे अधिकारी की रही हो, चाहे पुलिस विभाग की रही हो, सब लोगों ने मिलजुल कर काम किया है और आज द्वितीय स्थान पर आया है। और इतना मैं कह सकता हूँ कि एसपी मैडम से जब पहली टाइम मैं उनसे मिला तो आपसे बात करने का ये लगा कि क्षेत्र के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से सोचती हैं और चाहते हैं कि कम से कम गांधीनगर और जो उनका एरिया है वो जो आपका भय मुक्त हो पूरा क्षेत्र और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है। और मैं इतना भी कह सकता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ जी, और ऐसे जिला फर्रुखाबाद का कि जहाँ 100 नंबर पे कॉल करो तो 3 घंटे के बाद पुलिस आती है। बिल्कुल। लेकिन दिल्ली हमारा एक ऐसा राज्य है कि जहाँ पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर, अगर आप फ़ोन करें तो सब कुछ होता है। और कई जगह मैंने खुद मेरा भी अपना एक्सपीरियंस है एक बार का जी, जी, कि मैंने देखा है कि पुलिस ने लोगों की कितनी मदद की है। और इस तरीके कैंप से सब लोगों पे नागरिक सद्भाव होता है। यही हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस का भी कहना है, यही हमारे एसीपी जी का कहना है। और संवाद होना चाहिए। और पुलिस में अगर वर्दी में है तो पुलिस में है, और वर्दी में नहीं है तो पब्लिक है। हमारा ही भाई कोई पुलिस में ऑफिसर बन सकता है, हमारी कोई बहन पुलिस में ऑफिसर बन सकती है, लेकिन जब घर में है तो फेमिलियर है। और ये ज़रूर है कि आप अच्छा काम करेंगे तो क्रिटिसिज्म, जैसे आपने कहा, क्रिटिसिज्म भी होता है, बिल्कुल होता तो है। अच्छे काम में क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन लोग नकारात्मक चीज़ को ज़्यादा लेते हैं, बिल्कुल, सकारात्मक चीज़ को कम लेते हैं। जनता को नकारात्मक और सकारात्मक दोनों चीज़ों को एक तराजू में समान तोलना चाहिए, ये मेरा काम। सर, आपने कितने थानों में अभी तक कैंप लगा चुके हैं? मैं अभी लॉकडाउन के बाद तो ये मेरा दूसरा ही है। दूसरा थाना उससे पहले मैं 5 थानों में कैंप कर चुका हूँ और आगे भी मेरी यही मंशा है कि भाई मैं रेगुलर लगा रहा हूँ इसमें, क्योंकि मेरे को लगता है कि हाँ जी भी जो काम दिल्ली पुलिस हमारे लिए कर रही है जी, और हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो कैसे होगा ये काम। क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं दी जा रही हैं आपके लिए? यहाँ पे हार्ट का है, ऑर्थो का है, रैंडम ब्लड शुगर है, ईसीजी है और बीपी है, और प्रगति आई सेंटर भी है हमारे साथ, और लेंस कार्ड भी चल रही है हमारे साथ। बहुत ही अच्छी बात है। सर, क्या नाम है? मेरा नाम राकेश प्रजापति है। मैं चेयरमैन हूँ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दिल्ली प्रांत। जी, क्या कहना चाहेंगे आज जो कैंप देख रहे हाँ, हैं? मैं सबसे पहले तो साधुवाद दूंगा टोटल रूट डिपार्टमेंट सोसाइटी के माध्यम से, जो इन्होंने इतना सुंदर और इतना अच्छा यहाँ पर हेल्थ चेकअप कैंप लगाया, जिसके माध्यम से अगर हम इसी चेकअप को हम बाहर कराते हैं तो लगभग 2000 से लेकर 2500 रुपये का वो चेकअप होता है, जिसको निःशुल्क इन्होंने यहाँ पर लगाया है। और मैं साधुवाद दूंगा चरण सिंह जी को, चरण पाल जी ने जिन्होंने यहाँ पर इतनी सुंदर और इतनी अच्छी व्यवस्था की है, जिसके माध्यम से लोगों को अनेक लाभ इसके माध्यम से मिल रहे हैं। थाना गीता कॉलोनी क्षेत्र, हमारा जो गांधीनगर क्षेत्र, हमारे एसीपी मैडम जी हैं,
इनके बारे में बहुत सुना है और कई बार हमारे डॉक्टर परवेज जी हैं, हमारे विधायक जी हैं, कई बार कह चुके हैं एक बार जाइए मैडम जी से मिलिए, परिवार जैसे बिल्कुल बात करते हैं, परिवार जैसे पूरा संवाद करते हैं। सबसे बड़ा सवाल मैंने आज जो कहा है, थोड़ा सा मैडम को कड़वा लगा होगा, लेकिन कड़वा हकीकत में नहीं है और कड़वा भी है। क्यों कि जो पुलिस प्रशासन का नाम बदनाम किया जाता है वो गलत है। मैडम जी, आज जैसे कि मैंने भी कहा है कि रात हो या दिन हो, पुलिस प्रशासन पूरा कार्य करती है। बदनाम करने के लिए एक सेकंड लगता है, लेकिन जब कहीं पर कांड होता है, केस होता है, तो पड़ोसी घर से नहीं निकलते हैं, गेट बंद कर लिए जाते हैं, नाक आँख कान जो अब पुलिस प्रशासन का एक जो चल रहा है सब बंद हो जाती हैं। उस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, अभी जैसे चरणपाल जी ने कहा पुलिस के बारे में, और अपने वाजपेयी जी ने भी पुलिस के बारे में बोला कि यूनिफॉर्म में हैं तो हम पुलिस हैं, और सिविल्स में हैं तो मैं कहती हूँ आप भी एक पुलिस हैं। आप हमारे आँख नाक कान हैं, आप हमें सब तरह से सहयोग करते हैं। और मैंने यहाँ पे आके पहली बार मतलब ऐसा फील हुआ है मुझे इस सब डिवीज़न में आकर कि यहाँ पे ना पब्लिक का बहुत अच्छा रोल है, एंड दे आर वेरी गुड पार्टिसिपेंट। और बिल्कुल वो अगर हमें कुछ प्रॉब्लम है और हम नाइट पेट्रोलिंग में हैं तो एक ग्रुप ऐसा भी होता है कि अगर आप उनके कॉल करें ना, वो 1 कॉल अवे होते हैं हमारे पास, और सिविल्स में वो हमारी पूरी ऐसी हेल्प करते हैं जैसे हम लोग अपना काम करते हैं। बिल्कुल हकीकत है ये। तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे सब डिवीज़न में पुलिस पब्लिक पार्टिसिपेशन से। आई एम सो हैप्पी। बिल्कुल सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस वर्दी में हो या बिना वर्दी में हो, क्योंकि उनका परिवार भी है। अगर कहीं पर दिक्कत या पड़ोस में आता है तो बिल्कुल साथ देना चाहिए, क्योंकि हम अगर साथ देंगे तो पुलिस हमारा साथ देगी, हम सुरक्षित होंगे। केवल सुरक्षा के नाम पर कह देना एक बहुत आसान है। हम सुरक्षित, पुलिस पर सुरक्षित, सब सुरक्षित होंगे। आज की बात पर सुबह साथ के साथ जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं भावना गिरी जी सम्मानित करते हुए दुपट्टा उड़ा करके एसीपी मैडम का, आप देख रहे हैं भावना गिरी जी, गिरी हितेश गिरी जी जो आज समाज सेवी हमारे गांधीनगर के विधायक माननीय श्री अनिल वाजपेयी पूरी टीम के साथ आज हमारी मैडम एसीपी साहब का स्वागत सम्मान करते हुए आप देख सकते हैं गीता कॉलोनी थाने में जो कैंप लगाया गया है। भावना जी से जानना चाहूँगा, भावना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपने सम्मान स्वागत एसीपी साहब का क्या मेडिकल कैंप जो सरदार जी के सहयोग से सब जगह हर थाने में लगाया जाए, क्या कहना चाहेंगी? आज हमने गीता कॉलोनी थाने में टोटल रूट डेवलपमेंट एनजीओ के सहयोग से यहाँ पर हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है, और धन्यवाद हमारी एसीपी मैम का जिनके सहयोग से भी ये कैंप लगा है। मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि अपना फ्री में जो आजकल प्रॉब्लम होती है कि मतलब कुछ गरीब तबके लोग भी होते हैं जिनका चेकअप नहीं हो पाता है, महंगे चेकअप्स होते हैं, तो वो यहाँ पे फ्री हेल्थ चेकअप करवाएं अपना। और शुगर यहाँ पर बीपी और कार्डियो वगैरह यहाँ पर चेकअप हो रहा है, तो यहाँ पे आके अपना फ्री चेकअप कराएं। नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं एसीपी मैम का जो है धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जब से ये यहाँ पे आई हैं, मैं एक समाज सेवी हूँ और यहाँ पे क्राइम बहुत कम हो गया है जी। बिल्कुल ठीक है, और मैडम को हम कभी भी फ़ोन करते हैं वो हमारे सहयोग के लिए हमेशा जो उपस्थित रहती हैं। इनका पूरा स्टाफ बहुत उपस्थित रहता है। और मैं चरणपाल जी को, हमारे माननीय विधायक, हमारे कृष्णा नगर में तो विधायक कोई नहीं है, तो हम अपने सारे काम अपने माननीय विधायक अनिल वाजपेयी जी द्वारा ही करवाते हैं। तो मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया बोलता हूँ कि आप लोगों ने हमारा सहयोग दिया, एसीपी मैम ने हमारा सहयोग दिया, और दिल्ली पुलिस के साथ हैं हम। जैसे मैडम ने बोला कि हम रात को भी, ये किसी जो है व्यक्ति को, इनकी एक स्पेशल टीम है रात को फ़ोन करती है, तो उस टीम में मेरे भी जो है बहुत सारे सहयोगी हैं, और मैडम को बहुत जो है थैंक्स करते हैं कि मैडम ने हमारे यहाँ पे, हमारे एरिया में क्राइम निल करवा दिया। ये बिल्कुल सही है। दूसरे नंबर पर हमारा जो है क्षेत्र आया है पूरे दिल्ली के अंदर कृष्णा नगर थाना। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसा कि अभी मैडम ने कहा, और पुलिस की नाक का नाक, आप जो है देखते हैं क्षेत्र के अंदर क्या सहयोग पुलिस का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जैसे कि अगर आपके यहाँ चोरी होती है, अगर कोई बीट वाला जाता है तो बीट वाले को बदनाम करने के लिए एक सेकंड लगती है, लेकिन कोई सामने नहीं आता कि मैं था ही नहीं। कोई कहेगा मैं सब्जी लेने गया था, कोई कहेगा मैं सो रहा था। क्या कहेंगे? जैसे मैडम ने बोला कि हम बिगर वर्दी के पुलिस वाले हैं, तो मैं भी यही बोलता हूँ कि मैं बिगर वर्दी का पुलिस वाला हूँ। मेरी जो है यहाँ पे ए ब्लॉक में मेरा निवास स्थान है, 6/13 में। वहाँ पे जो है चौकी है हनुमान मंदिर पे, छाची बिल्डिंग पे, वहाँ पे चौकी इंचार्ज है जगन्नाथ गोस्वामी जी, और अमित जो है वहाँ पे जो है बीट ऑफिसर है। तो उन लोगों का स्वभाव इतना सरल है, बहुत बढ़िया है, और कुछ मिनट भी ज़्यादा हो गए हैं आजकल तो दिल्ली पुलिस के लिए, कुछ सेकंड में ही जो है दिल्ली पुलिस हमारे जो है द्वार पे जो है रहती है। तो मैं इस चीज़ के लिए मैडम को और
हमारे जो SHO है रजनीश जी कृष्णानगर थाने से, जिनसे लगातार जो है हमारा जो संपर्क बना रहता है। और मैं ये मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो दूसरे नंबर पे हमारा जो है थाना आया है कृष्णानगर का, तो ACP मैडम को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। और हकीकत में आप सब लोगों को बोलूँगा कि आप एक कप चाय पीने कभी वहाँ पे पुलिस वालों के पास आइए, आपको लगेगा नहीं कि ये पुलिस स्टेशन है, ऐसा लगेगा कि जैसे कहीं पे जो है आपका स्वागत किया जा रहा है। और इतनी बढ़िया भी चाय पिलाते हैं, हम तो जो है जाते रहते हैं मैडम चाय पीने के लिए SHO साहब के पास, बहुत बढ़िया चाय पिलाते हैं और साथ में बिस्कुट भी खिलाते हैं। तो मैं आप सब लोगों को बोलूँगा आप आइए और कभी भी कृष्णानगर थाने को विजिट करिए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही है कि पारिवारिक संबंध जो होते हैं, हकीकत है कि रजनीश जी को अगर देखा जाए तो हकीकत में ये कहेंगे ये SHO नहीं, एक परिवार के सदस्य हैं। क्योंकि हम अक्सर जाते हैं, कभी बैठने का मौका मिलता है, क्योंकि मेरी एक कड़वाहट रही है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे हमारे गांधीनगर के विधायक हों, चाहे सांसद हों, अगर कहीं पे गलत होता है तो खुलकर हमारा चैनल बोलता है और खुलकर बड़े अधिकारियों से कहकर कार्रवाई कराते हैं। क्योंकि थोड़ा मैं कड़वा हूँ तो लोग हमसे थोड़ा मिलते कम हैं, लेकिन प्यार इतना करते हैं कि अगर कड़वा बोलते हैं तो बोलते सच हैं। मैडम जी, ये आपने देखा तारीफ प्रशासन की गई, हकीकत बात यही है कि रजनीश जी का स्वभाव अच्छा है, बस थोड़ा है कि जनता को अवेयर होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। जिस हिसाब से मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे पब्लिक कोऑपरेशन के लिए आई एम सो हैप्पी, और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आगे भी हमारे पुलिस प्रशासन को आप लोग इस तरह से ही थोड़ी सी रिक्वेस्ट चैनल की तरफ से मैं बोलना चाहूँगा कि हर आपके क्षेत्र के थाने पड़ेंगे, 3 थाने आते हैं, वहाँ पर एक छोटा सा ये करा था कि एक कोई ऐसा था डिस्काउंट वो काउंटर बनाया जाए कि जैसे क्षेत्र में है, आपका छाची बिल्डिंग बताया हमारा कांति नगर है, वहाँ पर अधिकारी जाए और वहाँ पे पब्लिक के लिए 1 घंटे का छोटा सा कैंप लगाएं कि आप आइए अपनी समस्या बताएं और यहाँ पर खड़े हों कि आप देखें हमारे बीट वाले क्या करते हैं, हमारे SHO क्या करते हैं, या कोई गलत करता है तो आप मुझे डायरेक्ट अपना नंबर दे के कि डायरेक्ट शिकायत करें, मैं उन पर कार्रवाई करूँगा। आगे चल के क्राइम हम जानते हैं कि अगर इतना करेंगे तो आगे क्राइम बहुत और कम होगा। देखिए CP साहब जो आप बता रहे हैं, CP साहब का भी प्रेरोगेटिव है कि इस तरह से जो हम एक बिग थाना चलाते हैं तो एक मिनी बूथ भी होगा। जी। जो आप फैसिलिटी मांग रहे हैं ना, वो आपको आने वाले टाइम में बिल्कुल मिलेगी। देखिए मैडम ने कह दिया, CP साहब का ये पहले ही ये टारगेट हो चुका है कि कहावत पहले कहते हैं, लोग पूछते हैं कि सुबोध जी तुम्हें कैसे पता है, लेकिन कुदरत जो ऊपर वाला है बहुत अच्छा है। मैडम ने कहा बहुत जल्द ये बूथ मिलेगा जो पब्लिक की सुरक्षा के लिए, पब्लिक के साथ में तालमेल के लिए बनेगा। आज की बात पर सुबोध साहब के साथ जय हिंद, जय भारत।